नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पॉल आपके अपने चैनल आरपीसी टी पॉइंट में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल जीके का मैं सीरीज चलाने जा रहा हूं। जो भी 7 फेज़ की तैयारी कर रहे हैं, बिहार 7 फेज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं स्पेशल बिहार जीके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया है उसमें बिहार जी की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो मैं उसका सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि आज फर्स्ट जो है वो जानेंगे कि बिहार का परिचय क्या है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि जो भी कैंडिडेट 7 फेज़ की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से, वो आराम से अपनी तैयारी को गेन कर सके, प्रिपेयर कर सके मेरे चैनल से जुड़ के। और बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और साइंस के भी वीडियो, जनरल साइंस के वीडियो भी मैं अपलोड बहुत ही जल्द करने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार, इसका परिचय क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसका नाम बिहार पड़ा। तो देखिए, बिहार एक परिचय आपका हेडिंग ही है, बिहार एक परिचय। आइए जानते हैं पहले बिहार एक परिचय। इसमें बिहार का परिचय हम लोग कर लेते हैं। राज्य का नाम क्या है? बिहार। देखिए, राज्य का नाम इसमें बिहार। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठ हो जिन्हें बिहार कहा जाता है, कि अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, कि आगे क्वेश्चन आता है आपका कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बौद्ध जो थे ना, उनके मठों को हम लोग बिहार कहते थे। माने बौद्ध जो थे वो जहाँ पे रहते थे, उनका मठ जो था उनको बिहार कहा जाता था। इनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। और प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो बिहार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन काल यानी पुराने समय में बिहार जो था ना, यहाँ पे बौद्ध धर्म का एकदम प्रमुख केंद्र था, यहीं से स्टार्टिंग हुआ था। अब देखिए, राज्य की राजधानी कहाँ है। आप तो ये जानेंगे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, कि वो बौद्ध मठों के मठ जो था, बौद्ध का जो मठ था, उनको बिहार का नाम दिया जाता था। और इस अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम यहाँ पे यानी बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा था, प्रमुख केंद्र था, इस वजह से बिहार का नाम बिहार पड़ा। अब आइए राज्य की राजधानी जानते हैं कि इसकी राजधानी है क्या, कहाँ है। तो सिंपल है, इसकी राजधानी आप जानते होंगे पटना है। और इसका अन्य नाम भी है पटना का, पटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद इत्यादि। ये पुराने नाम है। जब हम लोग इस बिहार का इतिहास जानेंगे तो उसमें इस सारे नाम को जानेंगे कि पाटलिपुत्र कब पड़ा, पुष्पपुर कौन पड़ा, कुसुमपुर कौन पड़ा, अजीमाबाद कैसे हुआ था, ये सारा चीज़ जानेंगे। अब आइए जानते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका गठन कैसे हुआ बिहार राज्य का। देखिए, वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई थी। जब बंगाल विभाजन हो रहा था, आप जानते होंगे कि जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय 1911 में दिल्ली में शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग करके 12 दिसंबर 1911 को ही इसका नए प्रांत गठित करने की घोषणा की गई थी। लेकिन 1 अप्रैल 1912 के प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को इसको प्रांत का दर्जा दिया गया। और ये 12 दिसंबर 1911 को इसका गठन करने का घोषणा हो चुका था। लेकिन इसकी रचना कब हुई, इसकी गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। तो समझ गए होंगे। अब आगे आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे देखेंगे कि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन संबंधित अधिसूचना जारी हुई। इसलिए प्रति वर्ष 22 मार्च के बिहार का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन आ भी सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये मैं जो भी पॉइंट लिया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन आ ही जाता है कि बिहार दिवस 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से अधिसूचना जारी हुई थी, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। जबकि इसको पूर्णतः कब बना गया, 1 अप्रैल 1912 को इसको प्रांत के रूप में इसकी स्थापना हुई। और 22 मार्च 1912 को ही इसका गठन
से जस्ट सूचना जारी हो गया था। ठीक है, इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम लोग बिहार में स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगला पॉइंट नेक्स्ट देखिएगा कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा बिहार राज्य से पृथक हो गया, यानी अलग हो गया। इसके बाद से उड़ीसा और बिहार दोनों साथ में ही था। बाद में 1936 में 1 अप्रैल 1936 में इसको क्या किया गया, अलग कर दिया गया। ये अलग हो गया, अलग राज्य हो गया। पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 49% भूभाग को पृथक करके भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत के 28वां राज्य कौन है, तो आप सिंपल जान सकते हैं भारत का 28वां राज्य कौन है, झारखंड है। और बिहार में ही वो पहले बिहार में था। उड़ीसा फिर झारखंड, बंगाल, ये सब क्या थे, एक ही में थे, लेकिन बंगाल से अलग किया गया तो बिहार उड़ीसा बना। उसके बाद से फिर अलग किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो वो 49% दक्षिण का, बिहार का जो दक्षिण का भाग था उसका 49% भूमि अलग कर दिया गया और भारत का 28वां राज्य बनाया गया झारखंड राज्य का निर्माण। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ या झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये अलग किया गया था। झारखंड के अलग होने के पश्चात शेष बिहार ही बिहार का वर्तमान स्वरूप है। अब जितना बच गया है वही आपका 51% वही बिहार अब बिहार है। लेकिन पहले बिहार इतना बड़ा हुआ करता था, वो पहले उड़ीसा, बंगाल और फिर ये आपका झारखंड, ये सब एक ही में आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये अलग होते गए। तो अब बिहार के बारे में आप जान गए होंगे इतना, गठन कब हुआ और फिर कब इसको लागू किया गया, कब राज्य का प्रांत का दर्जा मिला, कब उड़ीसा से अलग हुआ और कब झारखंड का निर्माण हुआ। ये सारी चीज़ आप जान सकते हैं और ये डाटा याद रखेंगे, ये आता है क्वेश्चन में आ सकता है। आगे देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति अब इसकी क्या है बिहार की, जब वो जान लिए तो भौगोलिक स्थिति में आप देखेंगे इसको कि 24 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 31.5 डिग्री और 15 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। फिर 83.19 इंच और 50 सेंटीमीटर पूर्वी देशांश और 88 डिग्री 17 इंच 40 सेंटीमीटर पूर्वी देशांत तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तरी पूर्वी में देख लेंगे, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश तक यहाँ से यहाँ तक ये 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक, इसमें 83 से 88 डिग्री सेल्सियस तक देशांतर तक है। जानते होंगे देशांतर रेखा और अक्षांश ये होता है, यहाँ तक ये फैला हुआ। अब आइए जानते हैं बिहार के राजकीय प्रतीक क्या क्या है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं एक फिगर के माध्यम से ही आपको बताऊँगा। बिहार का राजकीय प्रतीक जो है, इसमें सबसे पहले राजकीय चिन्ह देखेंगे तो वो बोधि वृक्ष को रखा गया है, जो इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। इसका राजकीय पशु जो है वो बैल है। राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। कई बार सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया है और टीचिंग में तो ये पूछेगा। तो राजकीय पक्षी इसके गौरैया है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। आगे देखेंगे, आगे राजकीय मछली जो है वो देखिए देसी, राजकीय मछली जो है वो है देसी। वन मिनट, PDF गड़बड़ हो गया था। राजकीय पक्षी जो है, राजकीय मछली जो है देसी मांगुर है। राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब आगे देखिए बिहार एक दृष्टि में, ये चीज़ तो आप समझ गए। अब बिहार एक दृष्टि में जान लेते हैं कि बिहार में क्या क्या है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा PDF को जूम कर दूँ। आइए जानते हैं बिहार एक दृष्टि में, जानते हैं बिहार एक दृष्टि में क्या क्या है। देखिए स्थापना इसका कब हुआ, मैं पहले ही बताया था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। इसका क्षेत्रफल कुल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो 2.86 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान क्या है, 12वां।
किसी किसी में आपको 11वां भी दिखाई देगा, तो कन्फ्यूज नहीं होगा। 12वां है तो 12वां, 11वां है तो 11वां। ज्यामितीय आकृति इसकी जो है वो आयताकार है, आप देख सकते हैं। पूर्व से पश्चिम में विस्तार जो है वो है 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो वो है 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में कितना है? 483 किलोमीटर चौड़ाई है, और उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो 343 किलोमीटर 345 किलोमीटर लंबाई इसकी है। औसत वार्षिक वर्षा अगर देखा जाए यहाँ पे तो वो 125 सेंटीमीटर होता है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई अगर देखा जाए तो 173 फीट 53 मीटर के करीब में इसकी ऊंचाई है। अब राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो वो 40 है, आप जान रहे होंगे। और लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें जो है वो क्या है? 6 है। इसकी संख्या कितनी है? 6 हैं। वो कौन कौन है? गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है तथा सासाराम, जिसको अभी रोहतास के नाम से जाना जाता है। अब विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। एक चीज़ छूट के, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। यानी टोटल मिला के अगर देखा जाए पार्लियामेंट में तो 40 और 56 टोटल सीटें होती हैं बिहार से। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें जो है कितनी है? वो 1 मिनट, वो आपके 40 है। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी है? 2, एक कटोरिया है, एक मनिहारी है। और विधान परिषद यानी जिसको हम लोग MLC कहते हैं उसकी संख्या 75 है। राज्य की विधायिका जो है वो द्विसदनीय है, यहाँ पे भी द्विसदनीय है। द्विसदनीय, अब आगे देखेंगे बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है वो 9 है। उसकी संख्या कितनी है? बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। पहला है पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। याद रखेंगे बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9 है। सबसे पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर और मुंगेर। बिहार में कुल अनुमंडल तहसील जिसको बोलते हैं 101 है। बिहार में पूछेगा पंचायत कितने हैं टोटल, पूछेगा ब्लॉक कितने हैं तो 534 ब्लॉक हैं, प्रखंड जिसको कहा जाता है। उच्च न्यायालय बिहार में है, कहाँ पे है? तो वो पटना में है। राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो एक है वाल्मीकि नगर। राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में जिला में है। सर्वाधिक गर्म जिला कौन है? तो वो गया है। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन है? तो वो औरंगाबाद है। आगे के PDF में हम देखते हैं इसको, आगे के PDF में देखेंगे। सर्वाधिक ठंडा जिला जो है वो क्या है? गया है। सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो औरंगाबाद है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला जो है वो किशनगंज है। बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं पे होती है तो वो किशनगंज में होती है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो गंडक परियोजना है, गंडक नदी पे है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2021-22 के वर्तमान मूल्य के आधार पर जो है वो कितनी है? 54,383 रुपये। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर जो है वो कितने हैं? 465 रुपये। राजकीय कोष घाटा जो है वो कितना लगता है? तो 10.980%। राजकीय कोष घाटा 22 के बजटीय अनुमान जो है वो कितना है? 3.8 GDP की। कृषि एवं सहविधि क्षेत्रफल का सकल राजकीय मूल विधि में योगदान 21-22 में 19.5%। और बिहार का शुद्ध बुआई क्षेत्र 20-21 के अकॉर्डिंग 50.5। बिहार में फसल संगठता 20-21 के अकॉर्डिंग 1.44 यानी 144%। बिहार में कुल अनाज उत्पादन जो होता है बस 21-22 के अकॉर्डिंग 181.0 लाख टन। बिहार के मुख्यमंत्री अभी आप जान रहे होंगे कितने? नीतीश कुमार। और राज्यपाल जो हैं वो फागू चौहान है, चूँकि ये फागू चौहान हट चुके हैं, दूसरे राज्यपाल हैं। विधान परिषद पहले थे, ये हट चुके हैं, अभी दूसरे आ गए हैं। उसका नाम मैं बता दूंगा आपको। बिहार परिषद अध्यक्ष जो हैं अवधेश नारायण सिंह हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं अवध बिहारी चौधरी हैं। वो पार्टी जो हैं किसके हैं? राजद के, यानी तेजस्वी के जो उप मुख्यमंत्री भी हैं। आगे इसमें देखते हैं इसका द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो क्या है। राजकीय भाषा के बारे में जानेंगे। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है।
प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 22 मार्च। राजकीय मेघा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके, सिवान जिला से थे वो, जीरादेई, सिवान जिला डिस्ट्रिक्ट सिवान और जीरादेई से थे, और उन्हीं के जन्मदिन पे मेघा दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राज्य प्रार्थना यहाँ का क्या है? तो मेरी रफ्तार पे सूरज किरण राज करे, ये है। और राज्य गीत क्या है इसका? तो मेरे भारत का कंठ तुझको सत सत बंदन बिहार, ये है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और ये बिहार से रिलेटेड एक परिचय था, छोटा सा परिचय था। अब फिर इससे ये अगर पढ़ लिए तो हम सीरीज वाइज करेंगे। इसमें जितने भी पॉइंट मैंने बताया आई होप आप देख लेंगे, और इसका PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम इसी नाम से है, RP सीटेट पॉइंट। PDF ज्वाइन करने के लिए, PDF डाउनलोड करने के लिए आप RP सीटेट पॉइंट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पहला सीरीज था। अब इसका मैं जस्ट वीडियो जो डालूँगा उसमें क्वेश्चन इसके होंगे कुछ, फिर उसके बाद से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आगे इसके पार्ट बढ़ते जाएंगे। फिर बिहार के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, बिहार के ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, बिहार के बजट के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में। ये सब लाइन बाय लाइन आपको ये चलते जाएगा, टॉपिक होगा, उसके बाद से क्वेश्चन होगा, जल्दी जल्दी ये चलता जाएगा। और मैं प्रयास करूँगा कि कम से कम एक दिन में 2 क्लासेज मैं रखूँ। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा और ये जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।